कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में दोस्तों एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि महाराष्ट्र के आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर के सियासत महाराष्ट्र में लगातार गरमाई हुई है और कांग्रेस पार्टी लगातार यहां पर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से उसको विधानसभा के चुनाव में बड़ा झटका लगा है, जैसे तैसे लोकसभा के चुनाव में ठीक ठाक प्रदर्शन कर दिया था, लेकिन अब महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी में अब बगावत के जो बीज हैं दरअसल वो एक बार फिर से अंकुरित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा को लेकर के बिजी हैं, लेकिन इधर बिहार में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव में पटकनी खाने के बाद में अब बीएमसी को लेकर के जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उसमें भी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज जो है तमाम राजनीतिक दल बना रहे हैं, लेकिन यहां पर भी अब कांग्रेस पार्टी चारों खाने चित होती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी को महाराष्ट्र में क्या बड़ा झटका लगा है, इसके बारे में इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दरअसल कांग्रेस पार्टी में अब महाराष्ट्र में एक बार फिर से बगावत उठती हुई दिखाई दे रही है। पहले उद्धव ठाकरे की पॉलिटिकल पार्टी में बगावत उठी। हश्र क्या हुआ, उद्धव ठाकरे का पूरा राजनीतिक करियर दांव पर लग गया। फिर उसके बाद में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की तरफ से बगावत होती है। शरद पवार की पॉलिटिकल पार्टी एनसीपी भी दो फाड़ हो जाती है और हालात क्या हुए, शरद पवार का पॉलिटिकल करियर भी दांव पर लग गया और अब कांग्रेस पार्टी की बारी है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अब छिटक करके या तो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं या फिर एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। अब आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि नेताओं का तो इधर उधर आने जाने का तांता लगा रहता है, इसमें बड़ा झटका कैसे है। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव में अब बीएमसी के चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं और बीएमसी का जो चुनाव होता है ना दोस्तों महाराष्ट्र में, वो विधानसभा के चुनाव से बढ़कर माना जाता है। जिसकी पकड़ बीएमसी पर है वही महाराष्ट्र में दरअसल असली ताकतवर लीडर कहलाता है। और महाराष्ट्र के बीएमसी के चुनाव दोस्तों इस लिहाज से भी बेहद ही खास हैं क्योंकि बीएमसी का जो बजट है ना दोस्तों, सालाना बजट की मैं बात कर रहा हूं, वो हिंदुस्तान के कई राज्यों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। आप लोग समझिए कि एक बीएमसी का बजट किसी भी राज्य के विधानसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, जब सत्ता पर काबिज होता है मुख्यमंत्री, उससे भी कई गुना ज्यादा बजट है बीएमसी का। तो ऐसे में बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र में बेहद ही खास होता है। अब दरअसल मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेस पार्टी को क्या झटका लगा है। दरअसल बीएमसी चुनाव से ठीक पहले मुंबई कांग्रेस की महासचिव और सांसद वर्षा गायकवाड़ के करीबी महेंद्र मुंगेकर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना का दामन थाम लिया है। वह अपनी पत्नी और पूर्व पार्षद पल्लवी मुंगेकर और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। महेंद्र मुंगेकर मुंबई कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा चेहरा थे और वर्षा गायकवाड़ के करीबी होने की वजह से कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा कद रखा करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीएमसी के इलेक्शंस बहुत खास हैं और ऐसे में जो मुंगेकर हैं दरअसल उनका एकनाथ शिंदे गुट में जाना, सिर्फ उनका ना जाना, उनका और उनकी पत्नी और उनके साथ में सैकड़ों कार्यकर्ता, दोस्तों आप लोग समझिए कि 100 से ऊपर कार्यकर्ता एक साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ करके एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में जाकर के शामिल हो जाते हैं, तो यकीनन तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए जो है एक बहुत बड़ा झटका बन जाता है। अब बीएमसी के चुनाव में फिलहाल उद्धव ठाकरे की पकड़ है। उद्धव ठाकरे चूंकि बीएमसी के इलेक्शन तब से हुए नहीं है जब से उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठजोड़ था और बीजेपी के दम पर महाराष्ट्र में वो अब बड़े पैमाने पर सीटें हासिल करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद की लालसा की वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ में कट्टी करके कांग्रेस पार्टी और शरद पवार के साथ में मिल जाते हैं और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में गठबंधन करके दोस्तों समझौता करते हैं जो बाला साहेब ठाकरे की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी वो उसके ठीक विपरीत, यानी कि कांग्रेस पार्टी, जैसा कि इनके ऊपर समय समय पर एलिगेशंस लगते रहते हैं, हिंदुत्व जो है विरोधी पॉलिटिकल पार्टी है, एक ही पक्ष के पीछे भागती रहती है। बाला साहेब ठाकरे पानी पी पी करके कोसा करते थे सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी को। आज
उद्धव ठाकरे उनकी ही गोद में जाकर के बैठ चुके हैं। तो तब जैसे तैसे उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव में, वो तब से ही काबिज हैं जब बीजेपी के साथ में मिलकर के चुनाव लड़कर आए थे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे के लिए ये गले की फांस अब बनती जा रही है। उद्धव ठाकरे के लिए भी परेशानी, कांग्रेस पार्टी को तो झटका लग ही रहा है, उसके कई सैकड़ों कार्यकर्ता एक साथ दूसरे गुट में शामिल हो रहे हैं, तो यकीनन तौर पर बीएमसी में इनकी पकड़ ढीली हो रही है। लेकिन यहां पर मैं बात अगर उद्धव ठाकरे की करूं, क्योंकि अभी बीएमसी में बोलबाला किसी और का नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे का है, लेकिन उद्धव ठाकरे के हालिया राजनीतिक कुछ परिणामों को अगर हम टटोलें और महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर को देखने की कोशिश करें, तो ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से बीएमसी से भी आउट होने वाले हैं। क्योंकि विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने क्लीन स्वीप किया, उद्धव ठाकरे को जिस तरीके से 440 वोल्ट का झटका दिया था, अब दरअसल बीएमसी के इलेक्शन में भी उद्धव ठाकरे के माथे पर चिंता की शिकन दिखाई दे रही है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में तो महाराष्ट्र का महाविकास अघाड़ी गठबंधन ठीक ठाक परफॉर्म कर लिया था। ठीक ठाक नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा बल्कि भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे के एकनाथ शिंदे के गुट की शिवसेना वाली पार्टी से और अजीत पवार से भी काफी बेहतर प्रदर्शन किया था महाविकास अघाड़ी ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी खामियों को सुधारा, अपनी खामियों को निखारा और विधानसभा के चुनाव में परिणाम इसके ठीक उलट लेकर के आ गए। एक तरफ राहुल गांधी है, जब ये हारते हैं तो अपनी हार की समीक्षा करने के बजाय ठीकरा किस पे फोड़ेंगे? ईडी पर, सीबीआई पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, ईवीएम पर। लेकिन कभी अपनी हार की समीक्षा राहुल गांधी या फिर किसी भी और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तमाम जो नेता है उनका नहीं देखा जाएगा। लेकिन बीजेपी ने अपनी हार पर काम किया और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में सियासी तस्वीर को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। अब दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि बीएमसी के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे गुट के साथ में मिलकर के उसी रणनीति से चुनाव लड़ने वाली है जो विधानसभा के चुनाव में लड़ा था। लेकिन राहुल गांधी के लिए उनके नेता ही उनकी पार्टी में नहीं टिक पा रहे। नाना पटोले आए दिन इस तरीके के बयान देते रहते हैं जिसकी वजह से महाविकास अघाड़ी में खलबली मची रहती है। अभी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा जरूर है उद्धव ठाकरे, लेकिन बीएमसी में अभी भी उद्धव ठाकरे की तूती बोलती है। तो अब महाविकास अघाड़ी के जो घटक हैं, चाहे फिर वो शरद पवार हों या फिर कांग्रेस पार्टी हो, नाना पटोले तो आए दिन बहुत ज़्यादा तलपापड़ होते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जैसे हो सके, जितना जल्दी हो सके यहाँ पे विस्तार कीजिए। तो बीएमसी के चुनाव पर सहमति भी बन पाएगी महाविकास अघाड़ी में, ये एक बड़ी समस्या, एक बड़ा सवाल है। लेकिन उस सहमति से पहले जिस तरीके से नेताओं का दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में जाना, और कार्यकर्ता दोस्तों किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की रीढ़ होता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जिताने में या फिर हराने में कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जमीनी तौर पर लोगों के साथ में कार्यकर्ता जाकर के जुड़ते हैं, ना कि पार्टी का अव्वल दर्जे का नेता। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कांग्रेस पार्टी के इस झटके को लेकर के? जो भी आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।